पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 माह का वक्त लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल मुबारक को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन और मुज़ाकरात की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाहां रहा है। और फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ। सैयद आसिम मुनी का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अज़हा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानी और जज्बे को खिराजे तहसीन पेश किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए गए। ईद कुर्बान पर चटपटे पकवानों की भी तैयारी। और कराची के मेयर शहर में सफाई के काम न होने पर नाला। मुर्तजा बहाब जहांगीर रोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ईस्ट के अफसरों पर बरहम। कहा, जगह जगह आलाइशें बिखरी पड़ी हैं। आलाइशें उठाने के लिए गाड़ियां तक नजर नहीं आ रही। काम आप नहीं करते, बदनामी हमारी होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शाही दीवान में वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान के मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव को भी टेलीफोन। भारत के साथ कशीदगी के दौरान अज़रबाईजान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर को फोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा, ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, जवानों की कुर्बानियां वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत हैं। यही जज्बा हमारी असल ताकत है। ईद कुर्बान पर पंजाब सफाई में बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों की धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव। आलाइशें उठाने की निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से की जा रही है। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। उम्मीद है पंजाब के इदारे और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। उनका बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वजीर आला सिंध की आबाई गांव वहड़ में गुफ्तगू। कहा, महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा, PTI को एहतजाज के बजाय अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ केस मजबूत बनाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, PTI की कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ख्वाहिश है जो भी मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से खतरा नहीं। पाक भारत जंग के बाद अब नया पाकिस्तान बन चुका है।
पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत ट्रंप की अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के बजाय आगे बढ़कर उसमें शामिल हो। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पोस्ट। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है भारतीय हुकूमत और लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेंगे। अमरीकी थिंक टैंक्स और माहिरीन से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, मसला कश्मीर और आबी जारहियत अमन की राह में बड़ी रुकावटें हैं। इंसदाद दहशतगर्दी पर जामे डायलॉग की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती मिशन का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ्द अब लंदन जाएगा। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत की बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी तौर पर रोक दी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स मुल्कों ने भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर शुरू कर दिया। भारत की जगह इंडोनेशिया को नया रुकन बनाने की तजवीज। रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। भारत के इखराज के लिए चीन, रूस और ब्राजील के मुज़ाकरात जारी हैं। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्जाम है। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत को मनफी ब्लॉक समझ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी के बैरून मुल्क क़याम के दौरान मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मुल्क नाजुक मोड़ पर है। हुक्मरान तबके को कुर्बानी देने की जरूरत है। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अवाम की नुमाइंदों को होना चाहिए, किसी खानदान के नहीं। बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसराइली फोर्सेस की ईद उल अजहा पर भी फलस्तीनियों पर बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 70 हो गई। दुनिया ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन अहले गजा भूख से तड़प रहे हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद रोके जाने पर 10 लाख फलस्तीनी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले। 6 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 407 ड्रोन्स और 45 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है, हमला यूक्रेन की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का रद्द अमल है। इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में मुजाहिरे। वस्ती इलाके में हंगामा आराई और झड़पें। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। इमिग्रेशन हुकाम ने छापों के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया था। बैक्टीरिया के बायस जापान में होने वाली वर्ल्ड एक्सपो शदीद मुतासिर। वाटर शोज मंसूख करना पड़ गए। वर्ल्ड एक्सपो मुंतज़मीन का कहना है, बैक्टीरिया की बुलंद सतह की वजह से वाटर शोज मंसूख कर रहे हैं। मसनूई तालाब में रोशनी और मौसीकी की धुनों के साथ होने वाला फाउंटेन शो भी मुअत्तल कर दिया गया। हाल उतारने में माहिर हैं आप। पीसीबी स्पेशल शो में मेजबान मोहम्मद हारिस का सवाल, साथी खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, काम में नहीं तंग करने में माहिर हूँ। साहबजादा फरहान बोले, जब से लात पड़ी है जानवर से दूर ही रहता हूँ। 9 लुक बोटी पर साइम अयूब ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां पर खतरा है। फहीम अशरफ ने बचपन की यादें ताज़ा की। कौमी क्रिकेटर्स का ईद पर अहले वतन को पैगाम। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान समेत दीगर ने कहा, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनका ख्याल रखें। ईद पर अपने प्यारों को ना भूलें, कौमी विमेन क्रिकेटर्स का पैगाम। कप्तान फातिमा सना ने कहा, खुशी के मौके पर सबका ख्याल रखें। सदर आमीन बोली, अपनी अना को ज़बह करें और प्यार मोहब्बत बांटें। उमैमा सुहेल ने कहा, अल्लाह आपकी इबादतों और कुर्बानी को कबूल करें।
इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY फिल्म की ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री। फिल्म लव गुरु पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज। लव गुरु इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है जिसको देखने शायकीन सिनेमाओं का रुख करने जा रहे हैं। सलमान इकबाल फिल्म की जानिब से ये मूवी ईद के मौके पर शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा होगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के संग तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम। जहां बीन ने ईद कुर्बा पर दिलचस्प वाकयात से खुशियों के रंग भरे। अंदाज अपना अपना में शुआरा ने मज़ाहिया अशार सुनाकर महफिल लूटी।